फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेने वाला हूं। साथ में मैं बताऊंगा कितने मार्क्स का चैप्टर है। मार्च 2022 का पेपर भी आपको बताऊंगा, कैसे एग्जाम में लिखना है वो भी मैं गाइड करूंगा। नाउ अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये चैप्टर को सीधा ऑप्शन में डाल देते हैं क्योंकि उनको दिखता है कितना 6 मार्क का आ रहा है। मार्क्स कम है तो कंटेंट भी तो कम रहेगा। अब जो टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड है, अब नाम से आप बता सकते हो इंपोर्ट ट्रेड क्या है, जो बाहर से गुड्स इंडिया में आता है। एक्सपोर्ट जो इंडिया से बाहर जाता है, बस एग्जांपल एंट्रीपोर्ट, एक देश से खरीदा। सो ये जो इंट्रोडक्शन मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड क्या है, जिसका शुरुआत अराउंड भारत में होता है। ये कॉमन सेंस, ये जो पेज है ये कॉमन सेंस का पेज है, आपको इसको रट्टा मारना भी नहीं है। कॉमन सेंस रोल ऑफ, अच्छा 6 मार्क का है, आपको 2 से 3 क्वेश्चन ही करने हैं देखा जाए तो। अब रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड 4 मार्क का पूछेंगे। एक साफ बात है कि 8 मार्क का नहीं है, तो बड़ा क्वेश्चन जो आखिरी है मार्च 2022 का 8 मार्क में तो नहीं आएगा, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हो गया। बचा कितना 6 मार्क, 1-2 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 4 मार्क का एक क्वेश्चन। देखो इन लोगों ने जगह ही नहीं ना, ये चैप्टर, ये जो आपके लिए जगह सिर्फ ऊपर ही बच जाता है फॉरेन ट्रेड का। इनमें से ये आ गया एक क्या बोलते हैं एग्री और डिसएग्री 4 मार्क का, और फिर या तो इधर ये लोग 2 मार्क डालेंगे या कंसेप्ट 2 मार्क के, तो ऑब्जेक्टिव जगह बहुत कम बचता है। बट ये चैप्टर में आपने रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड कर लिया, कंपोजिशन डायरेक्शन बस एक बार रीड कर लिया, और ये जो चार्ट है कई बार एग्जाम में आ सकता है, कौन से क्वेश्चन में वो भी आपको बता दूं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में उसका एनालिसिस वो लोग डाल सकते, तो वो क्वेश्चन आपको इजी पड़ेगा। और ये चैप्टर में ट्रेंड्स इन इंपोर्ट, ट्रेंड इन एक्सपोर्ट, कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट आप कर लो, लेकिन ये 2022 में ऑलरेडी पूछ चुके हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज सेम एज, ये डिसएग्री होता है, ठीक है, तो रिपीट नहीं करेंगे। या तो फिर अगले साल बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिस्टिंग्विश 2 मार्क का डाल सकते हैं। बट आप ये चैप्टर को सोचते हैं कि हम छोड़ देंगे, आप एक जगह फंसोगे, कहा मैं आपको बताऊं। ये चैप्टर का जो एक्सरसाइज है, एक्सपोर्ट ट्रेड्स ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड इंक्लूड्स, यहाँ पे आपको फिर पता नहीं चलेगा। जब आप चैप्टर ऑप्शन में डालते हो तो आपको रीडिंग करके इसके ऑब्जेक्टिव्स के आंसर आना जरूरी है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो वीडियो कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगा, आप पूछोगे तो, ठीक है। लेकिन आप जब स्किप करते हो, आपका एक रीडिंग बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। इसके अलावा आपने इस चैप्टर में से जैसे रोल सिर्फ एक क्वेश्चन भी कर लिया, कौन सा, सिर्फ एक क्वेश्चन रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो ये आपका 4 मार्क का आ सकता है। बाकी ये चैप्टर में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्रीपोर्ट, ये ऑब्जेक्टिव्स में कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में फंसेगा। देखो इधर परचेज ऑफ गुड्स एंड सेलिंग, सो एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये 5th नंबर पे 1 मार्क का इधर पूछा, और फिर 1 मार्क का ये लोग क्या बोलेंगे, इधर इंटरनेशनल ट्रेड या ऐसे कहीं पे वो लोग पूछ लेंगे 1 मार्क का एज अ कंसेप्ट। आ रहा समझ में? सो इस प्रकार से ये 6 मार्क्स तो क्रॉस नहीं करेंगे। ये चैप्टर का रेलेवेंस जो है बहुत कम है। मेरा वापस से एडवाइस है, ऑप्शन डालने से पहले आपको एक बार रीड करना जरूरी है। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड 4 मार्क का जरूर आ सकता है, वो लोग उसमें भी कोई भी 4 पूछे, ठीक है ना। डिवीजन ऑफ लेबर, इंडिया 90 to 95% ऑफ गोल्ड वर्ल्ड के डायमंड का जो कटिंग, पॉलिशिंग, डिजाइनिंग इंडिया में होता है, ये एग्जांपल डाल दोगे तो आपका काम हो जाएगा। इससे ज्यादा ये चैप्टर में कुछ खास कम नहीं है। तो ये था फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 1-2 ही मैंने बताया। इसका एक्सरसाइज कर लेना, एक रीडिंग, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब चीजों का आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है। यस, क्वेश्चन। ट्रेंड्स इन इंपोर्ट जो है, इसका ज्यादातर ये जो ड्राइंग है ना, ये एग्जाम में आएगा। अब ट्रेंड्स बताने के लिए आपने कुछ ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है ना,
या कंपोजिशन, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है। ट्रेंड्स में आपको बताना पड़ेगा नंबर के साथ, कौन सा ट्रेंड कौन सा ज्यादा है ओईसीडी में, ये आपको एक बार स्टडी करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के नंबर्स आप गलती कर दोगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मिस करने का चाहता हूँ, क्योंकि आपने 25 का 28 लिख दिया और उसके पता है तो फिर मार्क्स काटेगा, और नंबर नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे। तो आपको नंबर 1 पता होना चाहिए इंपोर्ट का, नंबर 1 एक्सपोर्ट का पता होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो एक चार्ट भी आपका एक स्टडी होना चाहिए। तो ये था फॉरेन ट्रेड इन इंडिया का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अटेम्प्टिंग स्किपिंग जो करना है। तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूँ। कोई डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, दूसरे वीडियोस चाहिए तो बोल देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अपडेट्स आ सके इसलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।